लोक कल्याण का संदेश देते हुए महाराज जी ने कहा, ये जो दुनिया पर आफत आई है, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल गई और कोई दवा इसकी नहीं मिल रही। बहुत खोज रहे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो गए। कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद लग रही है कुछ समय तक खोजे नहीं मिलेगी इसकी दवाई। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हार गए, अब कह रहे हैं उसी के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, उसी का सहारा है। फिर लाचार होकर हमारा नाम लोगे तो समय निकल जाएगा। तो हमेशा उसकी लीला को जानने समझने की कोशिश करो जिसने तुमको बनाया, दुनिया को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, फलदार वृक्ष बनाए, तुम्हारे लिए गाय भैंस बकरी बनाई दूध पीने के लिए। जब उसी को मारकर खा लोगे तो क्या होगा। महाराज जी ने कोरोना का कारण बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत कहां से हुई? चीन के वुहान से, जो एक प्रांत है। तब लोगों ने कहा पक्षियों को मारना, पक्षियों को खाना बंद करो, क्योंकि वहां के लोग सब खा जाते हैं। गाय बैल भैंस सुअर सांप गोजर बिच्छू चमगादड़ सब खा जाते थे। तो बोले बंद करो, इनकी वजह से हुआ तो बंद कर दिया। अब हट गया, आराम हो गया, फिर शुरू कर दिया। दुनिया वालों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। दुनिया में जितने भी जिम्मेदार हैं उनको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि बंद क्यों हुआ और फिर क्यों चालू हो गया। जीव हत्या की वजह से वो जो हत्या हो रही है, छटपटा के मर रहे हैं, वो उस मालिक से आवाज लगा रहे हैं दुख भरी। वो कहते हैं मत सता गरीब को, वो रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक जड़ों से खो देगा तो बख्शेगा। तुमने तो उस पर अपना अधिकार मानकर जब बीमार पड़े, दुख मुसीबत आई तो याद किया, खुदा गॉड भगवान को याद किया तो तुम्हारी रक्षा हुई। अब जब वो चिल्ला रहे हैं तो उनकी रक्षा नहीं करेगा, तो उनकी रक्षा आपको भी करना चाहिए, वरना सजा मिल जाएगी। महाराज जी ने आह्वान करते हुए कहा है कि अगर मांसाहार बंद कर दिया जाए, लोग मांस का आहार बंद कर दें, दुकानें मांस की अपने आप नैतिकता में जनहित में लोगों के लिए बंद कर दें, तो ये बीमारियां अभी कम हो जाएंगी। और अगर मांसाहार बंद नहीं होगा, मछली का बिकना, मछली का पालना, शराब का बिकना, शराब का उत्पादन अगर बंद नहीं होगा तो बीमारी को कोई रोक नहीं सकता, और ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। ये रुक नहीं सकती, बढ़ेगी, और कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे और रुकी भी तो दूसरी फिर आ जाएगी। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि वातावरण दूषित मत करो। देश दुनिया के जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर कमिश्नर हो, सब लोग राय मिला करके और एक राय हो जाना चाहिए कि ये चीजें बंद हो जाएं, पूरे विश्व में बंद कर दी जाएं। जीवों को काटना, बकरा बकरी का काटना, भैंस का कटना, मुर्गा का कटना, मछली का मारना, मछली का पालना, शराब बेचना, उसकी फैक्ट्री चलाना, सब बंद हो जाए तो देखो कुदरत से मदद मिलती है कि नहीं। है सब वो याद करते हैं। देखो आप समझो दुनिया के ऊपर आफत आई है, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल गई, और जब कोई दवा इसकी नहीं मिल रही है, बहुत खोज रहे, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो गए। कह रहे कुछ समय तक उम्मीद ऐसी लग रही है कि खोज ही नहीं मिलेगी इसकी दवाई, तो बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री हार गए। और कहे अब उसी के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है, अब भगवान के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, या अब उसी का सहारा है। तो हो के लाचार नाम लोगे हमारा तो समय निकल जाएगा। इसलिए कहा गया कि हमेशा यानी समझो कि उसको जानने समझने और उसकी लीला को समझने की कोशिश करो, उसके नियम कानून को समझने की कोशिश करो। जिसने तुमको बनाया, आप समझो दुनिया को बनाया, तुम्हारे लिए पेड़ पौधे बनाए, तुम्हारे लिए खजूर आम और समझो सेब और इस तरह के वृक्ष बनाए, तुम्हारे लिए गाय बनाया, तुम्हारे लिए भैंस बकरी बनाया दूध पीने के लिए। अब जब उसी को मार करके खा जाने लगोगे तो क्या होगा। आप देखो ये कोरोना महामारी कहाँ से चली, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? चीन से। वुहान एक वहाँ पर प्रांत है, उनका क्षेत्र है, वहाँ से शुरू हुई। तब लोगों ने कहा कि अब बंद करो पक्षियों का मारना, पक्षियों को खाना, यानी इनको बंद करो। वहाँ के लोग सब खा जाते थे, सांप गाय बैल भैंस सुअर और सांप गोजर बिच्छू कुछ भी हो, चमगादड़ हो, कुछ भी हो, सब खा जाते थे। तब कहा बंद करो, इनकी वजह से हो गया, और बंद किया। और बोले कि अब आराम हो गया, अब हट गया यहाँ से, तो फिर शुरू कर दिया। और जैसे फिर शुरू किया तैसे फिर वो उभर करके आ गया। अब दुनिया वालों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। दुनिया के
दुनिया में जितने भी देश हैं इनके जिम्मेदारों को शिक्षा लेनी चाहिए कि बंद क्यों हुआ और फिर क्यों चालू हो गया। ये जीव हत्या की वजह से, वो जो हत्या हो रही है, छटपटा के मर रहे हैं, वो उस मालिक से आवाज़ लगा रहे हैं दुख भरी। तो कहा मर सता गरीब को रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तुमको जड़ से खो देगा, वो बख्शेगा। तुमने तो उस पर अपना अधिकार माना। कब? जब बीमार पड़े, मुसीबत आई, याद किया खुदा भगवान गॉड, तुमने याद किया और तुम्हारी रक्षा किया, तो वो चिल्ला रहे हैं तो उनकी रक्षा नहीं करेगा। उनकी भी रक्षा आपको करनी चाहिए, उन्हें तो सजा मिल जाएगी। आप पे समझो कि मांसाहार अगर बंद कर दिया जाए, लोग बंद कर दें मांस का हार, दुकानें मांस की अपने आप नैतिकता में, जनहित में लोगों के लिए बंद कर दें, तो आप ये समझो ये बीमारियां भी कम हो जाएं। और अगर मांसाहार नहीं बंद होगा, ये मछली का बिकना, मछली का पालना, शराब का बिकना और शराब का अन्य समझ लो उत्पादन, अगर ये बंद नहीं होगा तो बीमारी को कोई रोक नहीं सकता है। ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। आप ये समझो कि ये रुक नहीं सकती, बढ़ती ही जाएगी। और अगर कुछ महीना लगा, कुछ साल लगा, तो रुकी भी तो दूसरी फिर आ जाएगी। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि वातावरण को दूषित मत करो। देश दुनिया के जितने भी जिम्मेदार हैं, आप समझो, चाहे राजा हों, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कलेक्टर कमिश्नर हों, जो भी जिम्मेदार हैं, सब लोगों को राय मिला करके और एक राय हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें बंद हो जाएं। सब जगह पूरे विश्व में बंद कर दिया जाए। जीवों का कटना, गाय का कटना, बकरा बकरी का कटना, भैंस का कटना, भैंसा का कटना, आप ये समझो मुर्गा का कटना, ये सब बंद हो जाए। मछली का मारना, मछली का पालना, शराब बेचना, शराब की दुकान चलाना, आप समझो उसका उत्पादन, फैक्ट्री चलाना, सब बंद कर दिया जाए। तो देखो अभी मदद कुदरत की तरफ से मिलती है कि नहीं मिलती है।